मैम आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ महिलाओं का ये समस्या होता है कि उन्हें पीरियड्स में ओवरफ्लो होता है, तो ये क्यों होता है? पीरियड हर स्त्री का पीरियड एक डेफिनेट मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको 5 दिन ही ब्लीडिंग होगी या 3 दिन ही ब्लीडिंग होगी या 30 डेज पे ही होगी। हर महिला का एक अपना साइकिल होता है। रेंज हम लोग लेके चलते हैं। यूजुअली अगर 3 दिन से लेके 8 दिन तक भी ब्लीडिंग होती है तो वो आपके लिए नॉर्मल हो सकती है, या फिर जो साइकिल का लेंथ भी है, जैसे कुछ लोगों को 30 डेज पे पीरियड आते हैं, किसी को 28 डेज पे आते हैं, किसी को 35 डेज पे आते हैं। सो व्हाट वी से कि जब आपका पीरियड आया है उससे 7 दिन पहले या 7 दिन बाद के अंतराल पे अगर अगला पीरियड आ जाता है तो वो बाय एंड लार्ज कोई दिक्कत का उसमें विषय नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको मान लीजिए 5 ही दिन ब्लीडिंग हो रही है बट आपको महसूस हो रहा है कि पहले जैसी ब्लीडिंग होती थी उससे वो ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ये ज़रूर एक चिंता का कारण हो सकता है। बहुत सारे इसके कॉज हो सकते हैं, जैसे कि कोई रसौली यूट्रस के अंदर कोई रसौली बन गई हो, फाइब्रॉइड जैसे हम कहते हैं, या फिर हार्मोनल कुछ चेंजेस के कारण भी इस तरह की ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी से भी ब्लीडिंग की समस्या होती है। और उसमें यूट्रस के अंदर की जो झिल्ली होती है, एंडोमेट्रियम हम लोग कहते हैं, उसमें भी कोई गड़बड़ी आती है तो उससे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और बहुत सी महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि उनका मासिक 2 या 3 दिन रहता है, और तो वहीं कुछ महिलाओं में ये भी देखा जाता है कि उनका मासिक 7 से 8 दिन रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये चेंजेस क्यों होते हैं? बेसिकली एक तो आपका फिजियोलॉजिकल हो सकता है, आपके बॉडी का वो पैटर्न ही है। जब से आपका पीरियड शुरू हुआ है आपको 3 ही दिन ब्लीडिंग होती है या 6 दिन ब्लीडिंग होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपका पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर ठीक है, अगर कम ब्लीडिंग आ रही है, ज़्यादातर केसेस में अगर वो रेगुलर आ रही है, महीने महीने आ रही है, अमाउंट थोड़ा कम भी आ रहा है, तो ज़्यादातर केसेस में कोई घबराने की बात नहीं होती है। बट बेसिकली आपको एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और उसमें हम लोग बहुत सारे बेसिक जो हार्मोन का टेस्ट होता है ये सब करा के देख लेते हैं। अगर वो सब ठीक आ रहा है, आपका हार्मोनल प्रोफाइल ठीक है, कुछ जो कारण होते हैं जैसे थायराइड वगैरह ये सब कंट्रोल में है, तब केवल अमाउंट कम होने से या दिन कम होने से ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। समय पे पीरियड आना ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन्हें ओवरफ्लो होता है मासिक में, तो क्या इससे शरीर में कमज़ोरी भी होती है? बिल्कुल हो सकती है। ब्लीडिंग यूजुअली अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो उससे खून की कमी हो जाती है, कमज़ोरी होती है। ये तो बिल्कुल बहुत ही कॉमन होता है, और अनीमिया का बहुत मेजर कारण है ये इंडिया में, क्योंकि जिनको हैवी ब्लीडिंग होती है बहुत टाइम वो कई साल तक बस उसको नॉर्मल समझ के चलते रहते हैं और डॉक्टर से नहीं दिखाते हैं। एंड इतना कम हीमोग्लोबिन, इतना अनीमिया लेके आते हैं हमारे पास, 6 ग्राम 7 ग्राम हीमोग्लोबिन पे चल रही हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है औरतों की इससे। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं और कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इसको लेके? कभी भी अगर आपको लगे कि पहले के बनिस्बत आपकी ब्लीडिंग में अंतर आ रहा है, ड्यूरेशन में, उसके अमाउंट में, ब्लीडिंग के कितने दिन ब्लीडिंग हो रही है, कितने अंतराल पे हो रही है, अगर ऐसा कोई भी चेंज लगता है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और जो दवाएं देंगे, जो टेस्ट होंगे वो करा के आप इससे बिल्कुल इसको ठीक किया जा सकता है। जी।